भारत माता की इनकलाब, वंदे, बोले सो निहाल। दोस्तों, आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। जेल में आप लोगों की बहुत याद आती थी। आज यहां पे अपने सभी एमपी, एमएलए, काउंसलर, पार्टी के सभी पदाधिकारी, सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं। जैसे ही मैं जेल से निकला था, मैंने संदीप को बोला था कि मैं दिल्ली के भी सभी अपने लोगों से मिलना चाहता हूं, पंजाब के भी सभी लोगों से मिलना चाहता हूं। कोई एजेंडा नहीं है, बस मिलने के लिए आया हूं। मन कर रहा है सबको गले लगा लूं, लेकिन सबका एक साथ नहीं। तो वहां पे जेल में मान साहब आया करते थे मेरे से मिलने के लिए। वो बताते थे कि लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग भी, पंजाब के लोग भी। लेकिन वो बताते थे कि सब लोगों ने एक तरह से मुट्ठी बन के एक परिवार की तरह सारी व्यवस्था को संभाल लिया। इन लोगों का मकसद था कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल चला गया तो पार्टी टूट जाएगी, सरकार गिर जाएगी। उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। आम आदमी पार्टी एक परिवार है। परिवार में जब मुसीबत आती है ना, तो सारे और इकट्ठे हो जाते हैं, अलग अलग बिखरते नहीं हैं। उसी तरह से आप लोग भी सारे इकट्ठे हो गए और उनको मैसेज चला गया कि एक केजरीवाल को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता केजरीवाल है। हर कार्यकर्ता खड़ा होकर कमान संभालेगा और हर हालत में पंजाब को भी नहीं झुकने देगा, देश को भी नहीं झुकने देगा। तो वो कर ले एक केजरीवाल को गिरफ्तार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं होने वाला। अंदर जब मैं ये सुनता था तो मुझे बहुत हौसला मिलता था कि ये जो यात्रा हमने शुरू की है, जो चिंगारी शुरू की है, ये बुझने नहीं वाली। अब मैं रहूं ना रहूं, जिंदा रहूं ना रहूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये जो बैठे हैं, एक एक आदमी एक एक 100 केजरीवाल बन के आगे निकलेगा और आगे बढ़ेगा। जेल में भी इन्होंने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की। मान साहब आते थे। मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, इस्तीफा नहीं दिया था मैंने। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर सुपरिंटेंडेंट चाहे तो कमरे में दोनों की मीटिंग करा सकता है। उसमें लिखा है, प्रोविजन है। यहां से पंजाब पुलिस और मान साहब का कार्यालय लिख के भेजता था कि पंजाब के सीएम आ रहे हैं दिल्ली के सीएम से मिलने के लिए। लेकिन इन्होंने कमरे में मीटिंग नहीं कराई मेरी इनके साथ। वो जेल होती है ना, जेल की जाली के इस तरफ और इस तरफ, एक तरफ मैं, एक तरफ मान साहब, हम जेल की जाली के इधर और उधर खड़े होकर बात करते थे। इससे क्या साबित करना चाहते हैं? उनको लगता था कि केजरीवाल की बेइज्जती कर रहे हैं। केजरीवाल की इन छोटी छोटी चीजों से बेइज्जती नहीं होती। जब तक भारत माता का सिर ऊंचा है, तब तक केजरीवाल का सिर ऊंचा है। केजरीवाल अलग नहीं है भारत माता से। मेरे को शुगर की बीमारी है, इंसुलिन लेता हूं। 20 साल से शुगर की बीमारी और 10 साल से इंसुलिन ले रहा हूं मैं। जब मैं जेल में गया, मेरा इंसुलिन बंद कर दिया इन्होंने। मेरी 300, 350 क्रॉस कर गई शुगर। मैं कई बार इनसे मैंने मिन्नतें करी, मेरे को इंसुलिन दे दो। इंसुलिन नहीं दिया इन्होंने। अगर कई दिन तक शुगर ज्यादा रहे तो फिर आदमी का किडनी, लीवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता इनका क्या मकसद था, लेकिन इतिहास गवाह है, बड़े बड़े लोगों ने, राजे महाराजाओं ने, बड़े बड़े कई कंट्रीज के अंदर, भारत में भी इस तरह से कई बार हुआ है कि अपने विपक्ष के नेता को जेल में डाल के उसको शारीरिक हानि पहुंचाई गई है। ये क्या करना चाहते थे मुझे नहीं पता, इनका मकसद क्या था मुझे नहीं पता। मैं जिस सेल में रहता था, जिस जेल के सेल में था, उस सेल में 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। 2 कैमरे, 24 घंटे। मैं कितने बजे उठा, कितने बजे बाथरूम करने गया, बाथरूम में कितनी देर रहा, फिर कितने बजे निकला, टॉयलेट में कितनी देर रहा, कपड़े बदले, फिर टीवी देखा नहीं देखा, खाना कितने बजे खाया, क्या खाया। 13 ऑफिसर, 13 अफसरों के कमरे में मेरे सीसीटीवी कैमरे की फीड जाती थी, उनके टीवी के ऊपर आता रहता था। और 13 अफसर 24 घंटे मेरे को मॉनिटर कर रहे हैं। आप सोच के देखो, अगर आपको पता चले कि आपको कोई आदमी 24 घंटे मॉनिटर कर रहा है, आप कैसे जियोगे?
आदमी होता है ना कि अपना रिलैक्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सोने का मन किया सो गया, जागने, अगर आपको पता चले 24 घंटे कोई देख रहा है मेरे को, जीना मुश्किल हो जाता है। और मुझे बताया गया कि एक फीड उसकी पीएमओ में जाती थी, पीएमओ में भी 2 टीवी लगे हुए थे जिसके ऊपर वो मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल सेल में क्या कर रहा है। तो इन्होंने पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की, पर मैं अपना मेडिटेशन करता रहता था, किताबें पढ़ता रहता था, मेरे को इनसे कोई परवाह नहीं है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे साथ, ताकत है मेरे अंदर, अंदर की ताकत है, क्योंकि सच्चे हैं हम लोग, सच्चाई की ताकत है हमारे अंदर। अब मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, मेरे को भी निकलना है, मेरी फ्लाइट भी है। कल आए थे हम लोग, दरबार साहब गए, मत्था टेका, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत आनंद आया। उसके बाद दुर्गाना मंदिर गए, अब राम तीर्थ जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। यही बड़े बड़े संतों का, भगवान का आशीर्वाद है जो हमारे साथ है, और तो हमने क्या कमाया है।